मानयोग स्पीकर साहब, 28 अगस्त 2018 एक छोटा सा कागज पंजाब विधानसभा तुसी देख सकते हो और ये 4 लाइन पंजाब विधानसभा की वैबसाइट के उत्ते है। मानयोग स्पीकर साहब, इस दे विच यही है कि उस दिन नूं 2018 28 अगस्त और 6 साल हो गए सर, 6 साल हो गए। उस दे विच यही सीगा कि जो तफ्तीश सीबीआई कर रही है उसनूं वापस कर लिया जाए अते एक SIT का गठन किया जाए। वही SIT सीगी जिसका मैंबर मैनू भी बनाया गया सी। मानयोग स्पीकर साहब, 6 साल बाद भी दोबारा इस सदन दे विच चर्चा नहीं हुई। उस दिन सिर्फ इस मुद्दे के उत्ते चर्चा हुई सी और 28 अगस्त 2018 की कार्रवाई सदन की वैबसाइट पर मौजूद है। असीं सारे वेख सकते हैं कि किस तरीके दे नाल जोरदार तरीके दे नाल चर्चा हुई। मानयोग स्पीकर साहब, जो लोग इधर बैठे सन आज उधर चले गए, जो लोग उधर बैठे सी वो इस सदन दे विच आउण दे काबिल नहीं रहे। एक गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मसला है और एक गुरु साहब ने तय करना है कि किसने इधर बैठना है, किसने उधर बैठना है, तो किसने इस सदन दे विच आउण जोगे नहीं रहना है। इस करके तुसी इस सदन की कार्रवाई नूं कल एक दिन बढ़ाओ तो विस्तारपूर्वक असीं चर्चा करिए। मानयोग स्पीकर साहब, जो बेअदबी हुई सीगी ते प्रोटेस्ट होया सी, साडे कोल जिहड़ी तफ्तीश सीगी प्रोटेस्ट दी सीगी, गोलीबारी दी सीगी, बावल कलां अते कोटकपूरा। स्पीकर साहब, प्रोटेस्ट का कारण की सी? जेकर असीं गल करिए ऑन रिकॉर्ड गल करिए, सरदार त्रिलोचन सिंह जी राज सभा के मैंबर सन, वो गवाह बने सीगे और मैनू उन्होंने बयान दिता सी। उन्होंने कहा कि कोई भी जो पार्डन दा कागज सीगा, जो माफीनामा सीगा, उदों नहीं दिता गया। 24 सितंबर 2015 नूं माफ़ी दी गई सी। 24 सितंबर 2015 उन्होंने कहा कि यह माफीनामा 2007 दे विच स्वामी अग्निवेश जी ने दिल्ली पंजाब भवन दे विच बह के सारियां ने बह के उन्होंने ड्राफ्ट किया सी और वो 2007 दे विच वो लेके गए सीगे। उसे माफीनामे दे उत्ते 2015 दे विच माफ़ी दी गई। मानयोग स्पीकर साहब, एक व्यक्ति नूं तनखैया करार दिता गया है, श्री अकाल तख्त साहिब वालों। हर पासे देखो उस मुद्दे दे उत्ते चर्चा हो रही है। तनखैया क्यों करार दिता गया? उस व्यक्ति का दोष है बेअदबी कराउण दे विच, और जदों बेअदबी हो गई तो इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता सी। इन्वेस्टिगेशन की कराउणगे? उन्होंने शांतिपूर्वक तुहाडे हल्के दी गल है कोटकपूरा दे विच ते नाल ही बहबल कला दे विच गोली चलवाई गई। हज़ारां दी संख्या दे विच लोकी इंजर्ड होए, 2 व्यक्ति शहीद हो गए। मानयोग स्पीकर साहब, जो माफीनामा दिता गया सी SGPC दे खाते तो करोड़ रुपए तो वध पैसा लगा के उहदा एडवरटाइजमेंट किया गया सी। 92 लाख कि असीं बहुत वधिया कीता, बहुत वधिया कीता। असीं बोलते हाँ कि पंजाब एक सिख बहुल स्टेट है पूरे हिंदुस्तान दे विच, तो श्रोमणी कमेटी माफीनामे दे उत्ते एडवरटाइजमेंट कर रही है। ये देखो, और वो सरकार करवा रही है। जिस सरकार दे उत्ते, जिस सरकार दे हाथ दे विच SGPC दी बागडोर सीगी। मानयोग स्पीकर साहब, वो माफ़ी मांग रहे हैं। 262 नंबर मुकदमा है 2007 का, बठिंडा सिटी का, जो स्वांग रचन का केस सी। गुरु गोबिंद सिंह जी का स्वांग रचिया गया सी। 30 जनवरी 2012 नूं इलैक्शन सीगा, जनरल इलैक्शन, और 5 दिन पहला वो मुकदमा कैंसिल कराया जा रहा है। मानयोग स्पीकर साहब, अफसर साहिबान भी बैठे ने इस सदन दे विच, पत्रकार साहिबान भी बैठे ने। जदों मानयोग गवर्नर साहब वालों 196 CRPC के तहत सैंक्शन दे दिता जाता है, उस तो बाद की एक थानेदार की हिम्मत है सर
कि वो मुकदमा कैंसिल कर देवे। तफ्तीश मैं की थी सर, तफ्तीश मैं की थी। कारण की सीगा उस केस ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਾਵਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੈਰਾਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ दूध ਦਾ दूध पानी ਦਾ पानी हो जाएगा कि कौन किस पासे है, किस दी की करतूत है सर। तो 208 नंबर मुकदमा 2007 मुख मंत्री साहब नहीं हो, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਕਦਮੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਛੋਟੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, MSG 2 ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ 25 सितंबर ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਦੂਸਰਾ MSG 2 ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ। मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रोटेस्ट का कारण एक तो हो गया बेअदबी, दूसरा हो गया सिंह इज ब्लिंग ਅਤੇ MSG 2 ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ जो कि सिख संगत ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ, और तीसरा जो माफीनामा ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। अपना टाइम हो गया सर, एक सेकंड मैं लवांगा। SIT ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ SIT ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਮਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਨੰਬਰ 2 ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਸਰ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸਰ। SIT ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੋ SIT ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 SITਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। एक SIT कोट कपूरा वाली, उन्होंने केस ਨੂੰ रफा दफा कर दिता सर। दूसरी SIT बनी बाबल कलां वाली, बाबल कलां केस सर वो ट्रांसफर होकर फरीदकोट की मानयोग जिला अदालत ਤੋਂ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰ 2015 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ 2024 ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ
कई तो बाहर चले गए, पैसे पूछे दे के सर दोषियों ने, दोषी बहुत ताकतवर ने सर, बाहर भेज दिता गया। तो इस केस दे विच एक दिन यह होना है 20 साल बाद 25 साल बाद कि फलाने नूं बाइज्जत बरी कर दिता गया, फलाने नूं बाइज्जत बरी कर दिता गया। लेकिन एक अदालत ऊपर भी है सर, गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उस अदालत तो बरी होना बहुत मुश्किल का काम है सर, बहुत मुश्किल का काम है। और उत्थे रोजाना तौर पर सुनवाई चल रही है सर। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट गल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट गल, मैं रिजाइन कर दिता सर। तुसी देखोगे मीडिया नूं इस चीज़ ते रोक दिता गया, मीडिया नूं काबू किया गया। मेरे मीडिया के भरा भी बैठे हुए ने। प्रशांत किशोर उदों आए सीगे सर 1 मार्च 2021 नूं कांग्रेस पार्टी दे नाल, जां तुसी कहो कैप्टन अमरिंदर सिंह दा चीफ एडवाइजर बन गए। 17 दे विच भी वो आए सीगे, कॉफी विथ कैप्टन, गुटका साहिब ते हाथ रख के इंसाफ दिलावांगे। लेकिन 5 अगस्त 2021 नूं रिजाइन करके चले गए। किन्ना हालातां दे विच रिजाइन करके गए, किसी मीडिया दे विच गल नहीं आई। चले गए, ये तो आ गया हर थां, लेकिन किसी ने उसकी एनालिसिस नहीं की कि क्यों चले गए। आज इंडिया के सब तो बड़े चोण रणनीतिकार, इलैक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बनते हैं, लेकिन वो क्यों चले गए प्रशांत किशोर जी रिजाइन करके, इस दे उत्ते भी चर्चा होनी लाजमी है सर पंजाब दे विच। और खास करके तुसी देखो जो शहीदां दी धरती है, शहीदां दी धरती है सर, और उत्थे सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है सर, भावनावां दे नाल खिलवाड़, धार्मिक भावनावां दे नाल खिलवाड़ हो रहा है। कोई एक इलैक्शन जीत के, 2 इलैक्शन जीत के, लेकिन इस मुल्क नूं, इस पंजाब नूं बर्बाद किया जा रहा है सर। 18 सितंबर 2021 नूं कैप्टन साहब नूं भी जाना पै गया सर। लिस्ट लंबी है सर, ठीक, लेकिन आपां सर शेरो शायरी बहुत हुंदी है सदन दे विच भी। 2 लाइन मेरे वालों ही सुन लो, मैनू लगता है कि तुसी पसंद करोगे। शेरो शायरी नहीं है सर। ये देश देश नहीं होता अगर पिता दशमेश नहीं होता। क्या बात, ये देश देश नहीं होता अगर पिता दशमेश नहीं होता। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, ये दीवार बोलेगी हजारों साल बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी बारंबार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। वाह गुरु साहब फरमाउंदे आ, मानसा के दिवाणों कोई नस भज निकले, हर दिवाणों कोई किथे जाया। सो अज गुरु साहब बेर कर, अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा भी है। सो आप सब नूं बहुत बधाई।